माननीय श्री सुनील अरोड़ा जी, आप आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। आप पूर्व में I&B मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे हैं और पूर्व में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। मैं अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर श्री सुनील अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। माननीय सुनील अंबेकर जी, आप पूर्व में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अभाविप दिल्ली प्रांत मंत्री अक्षित दहिया से आग्रह करूंगा कि सुनील जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। माननीय प्रभात जी, आप प्रभात प्रकाशन के निदेशक हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रिया शर्मा जी, प्रांत छात्रा प्रमुख, की आपका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। प्रोफेसर छगन भाई पटेल, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आग्रह करूंगा गुंजा जी से, प्रांत सह मंत्री अभाविप दिल्ली, की आपका स्वागत करें। सुश्री निधि त्रिपाठी जी, आप अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रांत सह मंत्री जीतू जी से कि आपका स्वागत करें। आज के इस स्मरणीय दिवस पर हम सभी के बीच कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो नहीं हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लंबे समय विद्यार्थी परिषद को दिया। आज हम उन सभी कार्यकर्ताओं को भी नमन करते हैं। वीडियो कुछ नाम हैं जो मैं आपके समक्ष, कुछ प्रमुख नाम: गिरिराज किशोर जी, ओम प्रकाश बहल जी, दत्ता जी डिंडोलकर जी, यशवंत राव केलकर जी, नटवरलाल राजगुरु जी और बाल आपटे जी। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर छगन भाई पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। नमस्कार। कई दिनों से, कहे तो कई महीनों से हमें जिसका इंतजार था और आज के उत्सव का जो हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज 15 अप्रैल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐतिहासिक जीवन गाथा पुस्तक कहे तो एक कार्यकर्ताओं के लिए भगवान उत्सव का आनंद का ऐसे उम्दा मौके पर श्रीमान दत्तात्रेय होसबले, माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर माननीय सुनील अंबेकर जी, प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
प्रभात प्रकाशन से हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सह सरकार्यवाह जी, अखिल परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी, सभी सम्मानीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री, राष्ट्रीय महामंत्री श्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, जिसके पीछे कार्यकर्ताओं को एक हौस मिलते हैं, ऐसे सभी स्थायी कार्यकर्ता वर्तमान में प्रोत्साहित होकर एक जोश के साथ दौड़ने वाले सोशल मीडिया के बंधु भगिनी सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अखिल भारतीय 9 जुलाई 1949 कार्यरत ऐसे हम कहते हैं, लेकिन इसका छोटी शाखा अम्बाला में 1948 की तरह एक अनेक पीढ़ियों में उसको सिंचन तो हुई थी। उसी समय जो संकल्प हमने लिया था, समय की धारा में भी वही संकल्प, वही हमारी सैद्धांतिक भूमिका को लेते हुए इतना लंबे समय से चल रहे, कहे तो ये टाइम टेस्टेड है। समय की कोई भी परिस्थिति में का ध्येय विचलित नहीं हुआ। इसका परिणाम स्वरूप विद्यार्थी परिषद के सब निसर्ग के स्वरूप विद्यार्थी रचनात्मक, आंदोलनात्मक, ये सभी कार्यकर्ताओं ने अपरिहार्य भूमिका का आलेख है ये पुस्तक, ये कहना चाहता हूं। 21,000 से अधिक शैक्षिक परिसरों में कार्यकर्ताओं और पूर्व में मेरे सामने बैठे और भारत भर के कोने कोने में तभी अनेक पीढ़ियों ने जो अपना कर्तृत्व कर्म निभाया है, इस पूर्ण निचोड़ यानी कि ये ग्रंथ ध्येय यात्रा हम नहीं है, यात्रा चलने वाली है जैसे अभी। और इसका निष्कर्ष के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त छात्र संगठन बन के आज ये अतुल्य विद्यार्थी परिषद है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अतुल्य इसलिए है के लिए काफी कुछ विशिष्टता है। आज एक डिस्टिंक्शन ये है कि आज हौस से काम करने वाले प्राध्यापक गण उनके साथ इसकी स्थापना से लेकर आज तक उसके साथ रहे। इसमें से काफी कुछ आज कर्ग विश्व का एक सबसे परिषद ये छात्र संगठन में है। ऐसे अनेक विशेषताओं के साथ विद्यार्थी परिषद जो निश्चित पहले किया था एक चलता रहेगा। व्यक्ति निर्माण का ये ध्येय सिद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे, ये चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपना कर्तृत्व आज वर्तमान में हो या यही दिशा में चलते रहे हैं। ये पुस्तक के बारे में जब बात चली और मार्च माह में ये स्थायी कार्यकर्ता के पास पहुंच रहे थे, तो उत्साह जो दिखने को मिला है पूर्व कार्यकर्ताओं में, ये अविस्मरणीय है। बहुत आनंददायक विश्वास था। 14,850 से अधिक पूर्व पूंजीकरण हुआ है, शायद एक रिकॉर्ड बन के रह गया है। ये पुस्तक आज हमारे सामने आएगी। वर्तमान ये पूर्व कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, आज हर एक शैक्षिक परिसर में, हर एक शैक्षिक संस्था ये पुस्तक होना चाहिए। हर एक शिक्षाविद उसको पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने के कारण आज रिसर्च का भी माहौल, एक पुस्तक एक डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी के लिए भी मार्गदर्शक देने वाला बन, आज पूर्व कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के समान है। वर्तमान कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक
आज के वर्तमान कार्यकर्ता भी आंसू से पढ़े। कार्यकर्ता नहीं है ऐसे सब बाकी सब विद्यार्थियों तक ये पुस्तक जाना चाहिए। आज ये ग्रंथ के कारण इसमें जो भी घटनाएं, जो भी आंदोलन रचनात्मक हुए, जो भी कार्य बनते रहे हैं, उस कार्य को जब हम देखेंगे तो कार्य हमें नई दिशा दिया है, समय पर उसमें डायनेमिसिटी दी है। उसको लेते हुए आज की ये भावी एक मार्गदर्शक रह जाएगी, एक स्मरण का एक रेफरेंस बुक के माध्यम से रह जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये कहते हुए मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबका भी हृदय से स्वागत है। एक छोटी जी आज अपने बीच पूर्व महामंत्री भी उपस्थित हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी उपस्थित हैं। आप सबका भी हृदय से स्वागत। वेद प्रकाश नंदा, सुशील कुमार मोदी जी, हरेंद्र कुमार प्रताप जी, विनोद तावड़े जी, वी मुरलीधर, रमेश पप्पा जी, के एन रघुनंदन जी, विष्णु दत्त शर्मा जी, उमेश दत्त जी, श्रीहरि बोरीकर जी, जी बताया था माननीय दत्ता जी भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ऐसे अपने बीच में आज पूर्व राष्ट्रपति अब मैं आगे करें। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद ऐसे संयुक्त तत्वाधान। नमस्कार। युवाओं और छात्रों की आकांक्षाओं और चेतना के प्रवाह आज के भव्य कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद से आप सबका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी, वो हमारे अभिभावक और मार्गदर्शक, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भारत के पूर्व को निरंतर गति देने में महती भूमिका के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय वर्तमान में परिषद को दशा दिशा दे रहे का भी हृदय से स्वागत है करता हूँ। इस ग्रंथ की संपादक त्रयी कांति जी, डॉक्टर प्रदीप राव जी व उमेंद्र दत्त जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से यह ग्रंथ। आप में से अनेक परिषद की इस गौरवशाली में प्रभावी रूप से सक्रिय रहे हैं। इस भव्य सभागार के प्रति अपना बहुत हार्दिक मध्य में माननीय सहस्त्र कार्यवाह माननीय मदन दास जी हैं, आदरणीय वेद प्रकाश नंदा जी हैं। मैं किसका नाम लूँ किसका छोड़ूँ, मुझे बड़ा अंतर्मन से आप सबके प्रति अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप सबके प्रति। और परिषद की गतिविधियों में आपकी सक्रिय भूमिका रही है, इस नाते से अभिनंदन। और आपका सबका स्वागत करना कोई और नहीं है, सचमुच हम आनंदित हैं, अभिभूत हैं। आभासी पद्धति से जुड़े जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मीडिया के बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और स्वर्णिम भविष्य को रेखांकित करने वाली पुस्तकों का ऐसे ग्रंथ जो समाज को कुछ दिशा दे सकें, समाज पैदा कर सकें। आज लोकार्पित हो रही कृति, इस ग्रंथ अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यह विद्यार्थी परिषद संघर्षपूर्ण, त्यागपूर्ण विचार व लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। पूर्ण विषय पर परिषद के छात्रों ने समाज और परिवर्तन का सूत्रपात किया। छात्रों को मान्यताओं से परिचित करवाने और राष्ट्रभाव जागृत करने परिषद की विशेष भूमिका रही है। पूरा भारत एक है। परिषद ने उत्तर पूर्व के छात्रों को पर बाकी स्थानों पर ठहरा कर उनकी किया। सीमाओं पर घुसपैठियों का अतिक्रमण नियंत्रण करने के लिए, बनाए रखने के लिए आपातकाल में लोग ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य परिषद ने किए। यह अनभिज्ञ था। यह ग्रंथ राष्ट्रीय महत्व के इन क्रियाकलापों से
यह श्रम साध्य ग्रंथ उन तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति एक भावांजलि भी है जो अपने नेतृत्व कौशल से लेखक प्रकाशक के लिए एक बड़ा अवसर होता है किसी पुस्तक का प्रकाश और फिर उसका लोकार्पण। यह हमें आनंद देता है, बढ़ जाता है। मुझे एक ऐतिहासिक अवसर है, हिंदी प्रकाशन कोई घटना नहीं हुई जो आज यहाँ हुई है कि परिषद की ऐतिहासिक जीवन यात्रा की 1.25 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। हमने चूंकि एक डेडलाइन निश्चित की थी, उस तिथि के बाद से ये संख्या निश्चित रूप से और अधिक बढ़ेगी, तो इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह कृति सकारात्मक ऊर्जा संचारित करेगी और छात्रों युवाओं में राष्ट्र की और आभासी पद्धति से जुड़े सभी श्रोताओं दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक आभार। श्री त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपना मनोगत। छात्र हित की मशाल लेकर रात भर व्रत धारा है, संकटों को मात्र वर्षों का हुआ संगठन हमारा है, 75 संगठन हमारा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 यात्रा के पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम एवं सभागार में उपस्थित इस ध्येय यात्रा के अधिक गण को मैं सिर झुका करके नमन करती हूं एवं प्रणाम करती हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रूपी जिस वट वृक्ष ने अपने श्रम सीकर से सींचा, वह परिषद के विषय में आज गर्व से बताना चाहती हूं कि जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रूपी बीज का अधिक सदस्यता का रिकॉर्ड बनाते हुए संगठन बनकर के पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित को यह आश्वस्त भी करना चाहती हूं कि आप सब ने को खींचा था, उस रेखा को मिटाने नहीं अपनी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। आप सब ने 11 सितंबर कश्मीर में तिरंगे के सम्मान में जो रैली की के दौरान आपने जो मांग उठाई कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी कश्मीर से धारा 370 जब हटी है से परिपूर्ण हो चुके हैं। आप सब ने जो लक्ष्य 1980s के अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा नीति 2020 हम सभी के समक्ष आती है, हमने देखा आज वो स्वप्न भी साकार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमने 1980 में शिक्षा के भारतीयकरण और इतिहास की मांग उठाई, आज विद्यार्थी परिषद इतिहास के पुनर्लेखन की उस मांग ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद है, परंतु जो मांग आप सभी ने उठा के आगे बढ़ रहा है, आप सबके माध्यम से अत्यधिक रूप से बढ़ाया गया पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद में। हम सभी माननीय गीता ताई जी को देखते हैं, हम सभी अंजलि ताई को देखते हैं एवं निर्णय लेने की जो क्षमता आपने उनके अंदर, आज उसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि मिशन साहस विद्यार्थी परिषद 12 लाख से अधिक छात्राओं को की ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपना रक्षण कर सके और मेकिंग ऑफ द फेयर परिषद आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद माध्यम से न केवल मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में रहने वाली बच्चियों को अवगत कराता है, अपितु उनको आर्थिक उनका स्वावलंबन किस प्रकार से हो सके इस पर भी विद्यार्थी परिषद अपना ध्यान केंद्रित और 21वीं सदी में छात्राओं से संबंधित चाहे वो वैचारिक हो या फिर ग्राउंड पर करने सभी विषयों का समाधान करने और उन पर विचार करने का कार्य लगातार विद्यार्थी परिषद कर रही है। आप लोगों ने जिस तरीके से गुजरात में बाढ़ किया, आपने उत्तराखंड में बाढ़ से निपट, आप सबने आंध्र प्रदेश में चक्रवात एवं को रोकने के लिए जिस प्रकार से कार्य किया, आप सब से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कोरोना के दौरान लोगों का दाह संस्कार तक करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी ने किया और यह संभव हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से। आप लोगों ने जिस विद्यार्थी परिषद को आगामी समय में विद्यार्थी परिषद जो आज 33 लाख से अधिक सदस्य, हमने ये भी विचार किया है कि पूरे देश भर में 1500 निकलेंगे जो संगठन कार्य के लिए तन एवं मन भारत के 50,000 परिसरों में पहुंचने का लक्ष्य भर में 10,000 नई इकादश का लक्ष्य भी विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष में लिया है। एक वट वृक्ष है जिसकी स्टूडेंट फॉर है, जिसकी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट एक शाखा है, जिसकी राष्ट्रीय वट वृक्ष की एक शाखा है, शोध एक विद्यार्थी। ऐसे ही खेल जगत में भी आज विद्यार्थी परिषद आगे आने वाले समय में भारत की वास्तविक पहचान क्या है इसके संदर्भ में परिसर जा करके परिसर में रहने वाले के विषय में उनके मध्य में एक विमर्श खड़ा करने की जाए। धन्यवाद निधि जी। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सुनील अंबेकर प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अबा दर्शक से कि वह ध्येय यात्रा पुस्तक का
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय, आज के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमान छगन भाई, महामंत्री निधि जी, प्रभात अभिषेक, और आज पुस्तक का नाम है ध्येय यात्रा। ये जो यात्री है सारे बहुत ऐसे प्रमुख यहाँ पर उपस्थित है, सबको वंदन, सबका अभिवादन। जब संगठन मंत्री थे तब ये प्रोजेक्ट और विद्यार्थी परिषद का 98 में भी होगा बाद में, तो वो उन दिनों पूरे देश भर करते हुए पूरी सामग्री इकट्ठा किए और क्रम चलता रहा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद तो एक सतत प्रवाह है, इतिहास नहीं कि कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इतिहास को निकाल के अब बस स्थापित करना है, तो कंटिन्यू। तो जहां जहां लेट होता गया मटेरियल पुराना ही, फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी बीच के समय में से यहाँ राजकुमार भाटिया जी है, माननीय मदन दास जी, प्रदर्शन लगातार चल ही रहा था और फिर लगातार नए नाव भी आ रहे थे, क्योंकि ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, नए नए उपक्रम चल रहे थे, नए पराक्रम हो रहे, नए जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आ रहे थे उस पर, मतलब अगर 90 में कश्मीर चल रहा था, के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मतलब क्रम। और इसलिए फिर संतोष भटनागर जी ने काम संभाला उस समय की, विशेष रूप से उसका फिर से सामग्री का करने के लिए जुट गए, और उसके भी प्रदीप राव जी गोरखपुर के, फिर क्रम लगातार बढ़ता चला गया। ये काम फिर जब फाइनली शुरू हुआ, लगभग मुझे लगता है 5 से 6 साल पहले ये फिर से मनोज कांत जी ने हाथ में लिया, और तब तक 4 दशक का मटेरियल एकत्रित था और तरीके से 3 दशक का मटेरियल इकट्ठा करना था। ये सारी प्रक्रिया लगातार चलती गई, और इस प्रक्रिया से वास्तव में कभी कभी इतिहास आपका पूर्ण नहीं होता, तब जी को कहा कि आपके दायित्व में परिवर्तन नहीं होगा और लगातार उसके पीछे लगे रहे, और देश भर के कार्यकर्ताओं ने तो जो पुराना मटेरियल प्राप्त नहीं हो रहा था, कार्यालयों में थे, घरों में थे, तो समय मिला, जो मांगा 2 दिन में 3 दिन में पूरे डिटेल्स के साथ, फोटो के साथ सब कुछ आता चला गया। इसको जो रूप दिया गया वो कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन था, इसका पुस्तक लेकर बैठे और नई चीजें जुड़ती चली गई, उसमें हम लोगों ने कर दिया। तो अभी ये 2 खंडों में पुस्तक बन गई है, और कम नहीं हुआ, ये 2 पार्ट आए, आते चले जाएंगे। विद्यार्थी परिषद का जो इतिहास है, जब ये इतिहास का हम लोग संपादक लोग के लिए मटेरियल देते थे, वास्तव में ये एक ऐसी ध्येय यात्रा में जब सोच रहे थे, तो ये केवल एक यात्रा नहीं है, परिषद का काम एक बस प्रारंभ हो गया तो चलता रहा, ऐसा नहीं है। तो क्या है, जिस किसी भी काम में जब तत्वनिष्ठा होती है तभी वो कार्य सही दिशा में, और इसीलिए उसी तत्व और उसी ऊर्जा के साथ चलने वाले ध्येय, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो नाम सोचा गया है, वास्तव में ये है कि जिसमें हर नई के आते हैं और जो फिर से खड़े होते हैं और फिर से इस भारत माँ के लिए समर्पित हो जाते हैं। बस उनको एक सही दिशा देने का काम, उनको संगठित करने का काम ही मैं याद कर रहा था कई स्मरण, कैसा एक सामान्य विद्यार्थी को एक है। मैं स्वयं अपने उदाहरण को ही, मतलब 15-15.5 साल तक पहुंच ही रहे थे, तब मैं 11वीं कक्षा में नागपुर के था और इस्लाम कॉलेज में, तो हम लोगों को एक मन में आया कि कॉलेज में तो बहुत अलग प्रकार की एक्टिविटी थी नागपुर का इस्लाम, तो हम लोगों ने, मैंने सोचा कि यहाँ 12 जनवरी को कार्यक्रम करना चाहिए। परिषद में हमने सुना कि ऐसा युवा दिवस और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, तो विवेकानंद को तो पढ़ा था, कुछ न कुछ समझा था, तो हम हमारे प्रिंसिपल करना चाहते हैं और हमें एक जिसमें हम कार्यक्रम करेंगे। डॉक्टर विल्किंसन उस समय हमारे इस्लाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे,
मैंने कहा सुनील, यू डोंट नो कि ये हमारा मिशनरी भगवे वेशधारी विवेकानंद का कार्यक्रम कैसे? तो मैंने उनको तुरंत विद्यार्थी परिषद में सुना था विवेकानंद के बारे में, तो कहा कि जब भारत स्वाधीन नहीं था तब एक पूरे स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया के संबोधन दे सकते हैं, तो स्वाधीन भारत आपके मिशनरी कॉलेज में विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम हुआ? डॉक्टर विल उन्होंने तुरंत लिख दिया, रूम नंबर 12 जनवरी युवा दिवस का कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि ये जो अनुभव मैंने वो ऊर्जा पाई कुछ, क्योंकि रास्ता निकालना है इस देश में। विवेकानंद ने जो प्राप्त होती है, ऐसे हजारों युवाओं को, युवतियों को, लड़कों को, वो 15, 16, 17, 18, 20 साल में वो ऊर्जा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ विद्यार्थी परिषद का ये इतिहास इस देश के हर ऐसे 16, 17, 18 उम्र में आते आते वो सुनेंगे कि स्वाधीनता के लिए तो हम 75 वर्ष मना रहे हैं। अब लड़ने वाले, कहीं इस तरीके से संघर्ष करने वाले, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उसके लिए झंडा उठाने वाले, ऐसी हर पीढ़ी में जरूरत होगी देश को। और मुझे लगता है कि ये इतिहास वो मिलता गया हर अधिवेशन में। और कोई हम लोगों की एक कोई कॉलेज की एलुमनी की तरह हम लोग नहीं है, ये वो इतिहास नहीं है जिसमें हम लोगों ने एक आने वाले समय में, अब स्वाधीनता के 75 वर्ष हम भविष्य की ओर देख रहा है और सारे युवा कि हम कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस अवसर, इस तरह की ये पुस्तक आना, ये अपने आप में इस अवसर पर सारे सब लोग हैं संपादक, उन सभी को बधाई देता हूँ। और आज बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ, पद्म रहा हूँ, प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जी को मैं देख रहा हूँ, और यहाँ इस कतार में सारे महामंत्री जी है करके, फिर आगे विनोद जी, चंद्रकांत दादा बैठे, महेश जी भी हैं, और बहुत सारे ऐसे इधर भी। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब ऐसे सतत प्रवाह उसका, इसी का एक रूपांतरण इस किताब में करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है, मैं नहीं मानता कि सारा इतिहास और से 800 पेजेस में संभव है, वो हम सब के दिलों में और हम सब के कथन से वो नई पीढ़ी तक लगातार पहुंचती रहेगी। जी, जैसा कि माननीय सुनील जी ने कहा कि आज बहुत सारे यात्री जो इस देह यात्रा के पार्ट, लाखों यात्रियों के प्रतिनिधि श्री मिलिंद कांबले जी, महाराष्ट्र आपकी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, वहां पर आप संपर्क में आए। मुंबई में पूर्णकालिक रहे, वापसी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की। जनजाति समाज के आर्थिक स्वावलंबन के लिए आपने काम करा और कर रहे हैं। श्रीमती आशा लकड़ा जी, झारखंड के सुदूर गुमला क्षेत्र से निकलकर रांची में शिक्षा संपर्क में आई और विभिन्न दायित्वों का, आपके पति की निर्मम हत्या के बावजूद भी आप सामाजिक कार्य में लगी रही। वर्तमान में आप रिटायर हैं। वोसी की चेयरपर्सन रही, देश की अग्रिम श्रेणी की पत्रकार से। मिलिंद कांबले जी पद्मश्री सम्मानित। ताना निकम जी मूलतः अरुणाचल प्रदेश से, अभाविप के। श्री इम्तियाज अली जी बीवीपी के कार्यकर्ता रहे, नानाजी देशमुख के साथ लंबे समय काम की है। श्री मणिराम जी राजस्थान में परिषद की पढ़ाई की और यूपीएससी क्लियर किया। कर्ण बाप का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था तो अभाविप के प्रयास से कोर्ट गए, बिहार में होम सेक्रेटरी हैं। श्रीमती मल्लिका नड्डा जी की राष्ट्रीय मंत्री रही, आप विशेष ओलंपिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय दत्ता जी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय सुनील अरोड़ा जी से आग्रह करूंगा कि वे देह यात्रा
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंत्री प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जी हैं, माननीय दत्ता जी करूंगा कि प्रोफेसर नंदा जी को पुस्तक की पहली प्रति भेंट करेंगे। मैं अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री दूंगा कि वे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को उनके पुस्तक की प्रति भेंट करें। संगठन मंत्री माननीय मदन दास देवी जी, पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य जी, पूर्व राष्ट्रीय राजकुमार भाटिया जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण भट्ट जी, पूर्व राष्ट्रीय छात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा पुस्तक लेखक समूह उमेंद्र दत्त जी, प्रदीप राव जी और मनोज कांत जी। आप सभी को मंच। मैं आग्रह करूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर छगन भाई पटेल से कि वे लेखक समूह का सम्मान करें। मनोज कांत जी, डॉक्टर प्रदीप राव जी, धन्यवाद सर। लेखक समूह के प्रतिनिधि के नाते मंच पर उपस्थित श्रद्धेय दत्ता जी, सुनील अरोड़ा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुनील, राष्ट्रीय अतिथि जी, इस पुस्तक के प्रकाशक, समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी निर्वाह कर चुके, इस तरह के विभिन्न दायित्वों में रहे हुए सभी विद्यार्थी परिषद के पूर्व केंद्रीय, मैं इस समय क्या कहूं, शब्दों का अभाव हो रहा है। जो मेरे लिए कोई बाहर की बात थी, वैसा काम मेरे जिम्मे दिया गया। अब यह भीतर से एक आत्मविश्वास जगा है। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन होता है, उसके कारण एक ऐसी शक्ति होता है। इस पुस्तक का कार्य मेरे संपादन करना है और ये इतिहास पुस्तक तैयार होगी। तो एक बार लगता था कि कैसे होगा, लेकिन जब मुंबई कार्यालय में जाना हुआ और वहाँ एक सचिवालय का स्वरूप दिखा कि सचिवालय हमारे चेतस भाई सुखड़िया ने बहुत परिश्रम पूर्वक, तो एक भीतर सामग्री तो है, बहुत सारी सामग्री है। उसमें से कृत रूप संघ दर्शन का जब लेखन हो रहा था तो मुझे जाने का अवसर मिला, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के नाते जो सामग्री उसमें जानी थी उसे तैयार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। करते हुए सब देखने को मिला था, इसलिए एक आत्मविश्वास भीतर से उनको देख पा रहा हूं। जी का लिखा हुआ भी कुछ होगा, माननीय मदन दास जी का लिखा हुआ
गोविंदाचार्य जी सामने बैठे हुए हैं, गोविंद जी का लिखा हुआ, उन चेहरों को मैं देख पा रहा हूँ सबका, और इसलिए निकलता चला गया। तथ्य थे, लेखन था, अलग अलग प्रकार की जो विविध प्रकार के केंद्रीय अधिकारियों के सारी दृष्टि मिली कि हम अध्यापक के एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता के विषय में कैसा सोचते हैं। यह सब कुछ उसी में से निकलता चला गया, और जो बनाकर उसका दिया था, कभी जब केंद्रीय का स्वरूप था, कुछ हम लोगों के मन में आया तो उसमें और भी हम, और इस तरह उसका एक प्रारूप इसका होना चाहिए। 2 खंड में करने की बात ही नहीं है कि 1 खंड में तो 2 खंडों में करने की बात आई। स्थान तय करना हुआ कहां से करें, लगा कि भोपाल से करना ठीक होगा, क्योंकि वहां से मुंबई और दिल्ली जाना सरल होगा। वो मेंद्र इकट्ठी की थी, भी पड़ी, क्योंकि लंबा एक समय बीत चुका था। जिनको भी मैंने संपर्क किया, प्रांत संगठन मंत्रियों से, जो केंद्रीय कार्यकर्ता थे, उनसे जब भी हमने कहा, सब बहुत सहानुभूतिपूर्वक सहयोग किया, और इस कारण ये सामग्री उसमें मुंबई कार्यालय में इस तरह के जो अनुभव मिले कि कितना अधिक काम करके रखा गया है, और कितना कुछ अनुवाद भी कराया गया। जैसे मराठी की बहुत सारी सामग्री ऐसी करने के लिए वहां कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग किया। तो किस किस का धन्यवाद करूं ये सोचता हूं। तरफ एक ऐसा व्यापक एक कार्यकर्ताओं को समुदाय दिखाई देता है जो नीचे से ऊपर तक है। इन सबके प्रति जो केंद्रीय के सभी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है, अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब है तो उमेंद्र जी अन्य जो प्रयास हुए थे उसमें कमलेश सिंह जी ने, डॉक्टर प्रदीप राव जी ने कुछ काम किया था, और वह थोड़ा हिस्सा लिखित रूप में भी मुझे मिला था। वो एक तरह से कहूं कि आधारभूत लेखन था, क्योंकि वह केंद्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठ, इसलिए उसमें सभी दिशाएं लगभग, तो उनके कारण भी मुझे आज उस पुस्तक का के बाद हम यहाँ एकत्र हैं। मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, बस इतना ध्यान में आ रहा है। कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया, जिन्होंने इसमें सहयोग किया। धन्यवाद। प्रकाश नंदा जी, जिनका पहली प्रति देकर वह डेनवर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर, सेंटर आपके ही नाम से है, और इससे पूर्व में आप हिंदू स्वयं से हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि वे अपना वक्तव्य रखें। अगर ये शर्त है मिलने की, मेरा कोई इस तरह का संपर्क नहीं। बात थोड़ा सा और बताऊंगा। दत्तात्रेय होश बोले, जिन्होंने टेलीफोन पर लंबी बात की, पटेल, सुश्री निधि त्रिपाठी, एक से एक गणमान्य अतिथि और हमारे विद्यार्थी साथियों, फैमिलीज भी, क्योंकि मैं तो फाइलों का काम कर रहा हूँ, ये हो सकता है उतनी निष्ठा से करता रहा 30-35 साल सरकार में, और 3.5, तो उसके बाद आज पहली बार, क्योंकि मेरे 2-3 एक संकल्प थे, एक इलेक्शन कमीशन पे कभी बात नहीं करूँगा, और किसी अपने जो मेरे को एम्बेरस नहीं करूँगा। दूसरी, चाहे मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या समझ होता है। संसद चुनाव करा दिया, जो बोलना था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल दिया, कितना बोलना है। तो फिर ईश्वर ने उस सेंस में मदद की कि 2 बार कोविड हो गया,
एक बार मई में मैं आप पास कर रहा था, और जो मई वाला था वो तो था एसिम्प्टोमेटिक, जल्दी ही चला गया। दोनों बार वक्त बहुत क्रूर था और जाने का नाम ही लेता था। जब फॉर्मली चला भी गया कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं WHO और इंस्टीट्यूट तक में एडमिट हुए, भगवान की दया से और मेरी पत्नी बच्चों की जो मेरे प्रति स्नेह, घर बैठा बैठा ही ठीक हो गया। तो यहाँ आने का आपने अवसर दिया। आके बोलने का प्लेटफॉर्म ही हमारे जैसों के लिए नहीं है, इन द सेंस कि ये तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। प्लेस इटसेल्फ, बहुत से लोगों को तो मैं किसी न किसी भी हूँ सरकारी नौकरी के हिसाब से। आई मीन द पीपल, दिस इज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग वर्चुअली। यूं ही कर सकता है, वादन कर सकता है। हम यहाँ आके खाएंगे, फिर भी अब आपने बुला ही लिया तो खाएंगे ही। तो बात हो रही है ABVP की, बाद में आते हैं। चुनाव से संबंधित बात नहीं कहा था, लेकिन चूंकि कोविड का प्रसंग आया तो हमने कुछ चुनाव कोविड में भी करवाए। उसमें सबसे पहला चुनाव जो था वो हमने बिहार में, जब कोविड साहब ये लोग जा आए हैं, अब आप पूरा कमीशन जाके क्या कर, इन लोगों को क्या कोई कैनन फॉडर है क्या जो इन लोगों को भेज दिया और हम यहीं बैठे रहेंगे? बोलो, हम लोग वहाँ गए, 2-3 दिन स्पेंड किए। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 2-3 दिन ज़्यादा डाटा तो पेश नहीं, लेकिन 2020 के चुनाव में 73 पॉइंट्स तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स थे। और हमारी सिविल सर्विसेज में गाली देते हैं, देनी भी चाहिए, काफ़ी चीज़ों में देनी चाहिए तो लोग, और हर बार अकारण नहीं, कारणवश भी देते हैं। आप दोबारा बुलाओगे वो बता दूंगा। एक का छोटा सा जुमला था उसका भी। और इस हमारे कई ऑफिसर्स, हमारी लेडी ऑफिसर, एक उनको कोविड होके हटा था, बट शी वॉज हैंडलिंग के, जो कि कोविड से फिर वापस आके काम कर रहे थे, और उसने कोविड में एक अधिकारी के रूप से काम किया। उसने पूरी, ताकि वो अपने सब साथियों को भेज सके कि उसको जो हमारे एक IG पास्ट वे आफ्टर अटेंडिंग, और कुछ उनको वैसे भी डायबिटिक थे, वो इस तरह के हादसे बिहार में हुए। उसके उसमें एक खास तरह की स्पिरिट, और तब तक एक बहुत ही वेस्टर्न साइड का नाम हम भी याद नहीं आते, छोटे देश हो तो वहाँ के चुनाव को लेके इंटरनेट हो गया, अरे क्या हो गया, 25 लाख लोगों में चुनाव हो गया, यहाँ 70 नहीं है। With all due regards to our Western friends and press, any mention of Bihar elections, press, because ultimately, अगर आपको याद हो, सारे जो सीनियर लोग उनको तो बहुत याद होगा, आप डेनवर के इतने माने प्रोफेसर हैं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1900 गणतंत्र दिवस हुआ, और ने कितने वो लोग विजनरी थे, ये बात आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम तो कोई सबका हो चुका, तो कुल मिला के इट्स मस्ट फॉर यू। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर किया नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया। नॉर्मली माननीय राष्ट्रपति आते हैं, बीच में कोविड के हिसाब से कुछ और प्रॉब्लम्स थी, माननीय राष्ट्रपति जी की सर्जरी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्चुअली इलेक्शन में आए, उस फंक्शन में आए, और जो फंक्शन का था उसमें बैठे रहे। इस प्रकार की एक लोगों में निष्ठा है, और इसी आता कि अव्वल तो इस देश में चुनाव हो नहीं सकता, तो दोबारा नहीं होगा, रहे हैं, होते भी रहेंगे। अब आता हूँ एक छोटे से प्रसंग।
इतना तो आप सब मानते होंगे, 19 के चुनाव लोकसभा के एक प्रकार की वर्ल्ड में बड़ी एक्सरसाइज थी। अधिकारी की उसमें बहुत मेहनत थी, ठीक गई। ठीक ठाक निपटने के एक सप्ताह इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक पत्र आता है के नाम, इसमें लिखा होता है अब 100 रिटायर्ड गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी, भिजवा दूंगा। और द रियल कॉन्टेक्स्ट कि दिस हैज बीन द, ये लिखा हुआ है। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है? मुझे सबने कहा कि इसका जवाब दो, मैं कहा आज नहीं जवाब, बुरा भी लगा कि चिट्ठी में चिट्ठी भेजे जा रहे हैं। तो मैंने एक रिटायर्ड साहब से फोन पे बात की, मैं कहा सर मैं था इन पंजाबी सेड वो तू चल, मैं समझा तू सियाना मुंडा सी, इन्होंने चिट्ठी जवाब देंगे, ये हुने जाके इंडिया इंटरनेशनल बैठ के एक और चिट्ठी भेज देंगे। मेंबर हूँ इसलिए IISc को एज एन इंस्टीट्यूट, लेकिन कुल मिला के ये गिल साहब ने कहा नहीं जवाब दूंगा और हमने नहीं दिया। तो मेरा कहा मतलब कहीं भी आप USA में कितनी देर लगी या UK में कितनी देर लगी को वोट मिलने में, और इंडिया में लिटरेसी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड 21st January 1950 they said universal election, universal referendum। कभी आपको समय मिले आंदोलन वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहो, कोई हर्ज नहीं है, और कभी आपको समय मिले तो इलेक्शन कमीशन की देखिएगा जिसमें यूनानिमसली बाद में तय हुआ कि नहीं एडल्ट फ्रेंचाइज दे। 1935 लीडर्स की उसने भी ये रिकमेंड किया था कि इनको देना है अपना एडल्ट फ्रेंचाइज। मैं आपको ये रिपोर्ट करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है एक्स चीज कि हर चुनाव में हम पा रहे हैं कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेट मोर एंथुसियास्टिक वेरी, हमें झारखंड के चुनाव से पहले जितना और सही डराया गया, उन्होंने बताया जी पिछले अंगूठा काट दिया था कि तुम वोट देने क्यों नहीं गए, भाई जब काटने आ जाएंगे तो काट ही देंगे। तो लेकिन मैं दाद देता हूँ आज भी झारखंड सब पे है, और मुझे तो फिर भी आपने 5। तो झारखंड की मशीनरी ने चुनाव कराया, और जो झारखंड के खासकर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वो माना जाता है कि अलग है, वहाँ पे किस तरीके से चुनाव कराया। Let's say tribute to the resilience in India। जम्मू कश्मीर में जब हमने लोकसभा अनंतनाग में चरणों में चुनाव कराया, हम ही जानते हैं कि हमारे जो लिए और कितना बेबाकी से काम किया। जो अधिकारी जो कि सबके सब ज्यादातर एक हरियाणा के और ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी परिषद, तो हमारा अगर करें मतलब स्ट्रेंथ्स देखें, स्ट्रेंथ्स क्या है स्टूडेंट्स की, हम इंडिया के स्टूडेंट्स, भारत के स्टूडेंट्स इस वक्त इंडिया के तो है ही है, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, ओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, उसके CEO हैं। कोई IIT खड़गपुर का पढ़ा हुआ है, कोई उसका पढ़ा हुआ है, रुड़की का पढ़ा हुआ है, नूरी जी मेरठ की रहने वाली हैं और CEO कहाँ। ये तो एक हमारी माइनस है। इमरजेंसी हो या संकट हो तो हमारा देश हो जाता है, बिल्कुल एक हो जाता है। उसका बहुत ही प्रखर शब्दों में आप जगह जगह की साइक्लोन्स की इन सब चीज़ों की, ये जो मैं बात दोधारी कह रहा हूँ, केवल केवल देश की किसी मुसीबत में है, हमेशा एक ही रहना है। जब मैं यहाँ बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे हो गया, बोला भी नहीं हूँ, इत्यादि, तो मुझे ध्यान आया एक पुस्तिका का जो विपट
विक्रम, ये किताब बिहार के बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरी हुए महावीर सिंह जी, जिन्होंने अंडमान निकोबार में अपनी जान, उनके जीवन पे है। और क्या उम्र थी ये, और हमारे राजस्थान के रेगुलेशन मैंने पास बनवाया था अपने के, तो खैर वो तो तय कर लिया कि वो अडॉप्ट करेंगे। तो कहते हैं, 1 मिनट में लेटर खत्म कर दूं। मुझे यहाँ कि तुमने अपना जीवन काम में लगाने का निश्चय किया है। तो समझता था हमारे वंश के में पूर्ण रहा ही नहीं, उन्होंने दिल से कबूल कर ली है। तुम्हारा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। तो शादी की बात जहाँ तुम्हारी चल रही थी, तुमने चुना है मैं बड़ी तपस्या, कठिन मार्ग है। जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो पीछे ना मुड़ना, को धोखा मत देना। बूढ़े पिता के नाम का ख्याल रखना। और एक वो इसके बाद कि और भी बहुत साथी थे उनके, के बीच आ गए हो, और भाग्यशाली समझो कि इनके जो काकोरी केस के सारे लोग थे पकड़े गए, अभी तक अधिकतर लोग उनमें से, चाहे वो योगेश नाथ चटर्जी थे या प्रेम कृष्ण खत्री, इनमें सारे भारतवर्ष के लोग हैं, साइड्स, हर कास्ट के लोग हैं, बिना हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा है, बस यही कहना था आपको कि बस वीकनेसेस भी हैं। अभी तक आपने स्ट्रेंथ की बात की थी, वीकनेसेस ये हैं कि आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। क्योंकि कई बार बहुत ऐसे काम आपको करने नहीं चाहिए। मैं वेस्ट बंगाल सीधे मुझे पूछा गया था, व्हाई डू यू थिंक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग इन दिस स्टेट, व्हाई इज इट सो वोलेटाइल? अपने हिसाब से चलती है। मुझे बताया गया था कि खुद भी प्रेस और बाय एंड लार्ज सीईसी को के तौर पे कभी जूता वूता भी मार दे तो कोई बड़ी बात। मैंने कहा भाई अब ठीक है। अगर मैंने कहा था फ्रेंड्स, the volatility in West Bengal, social reforms are so many revolutionaries, and the same volatility, if not harnessed properly, is the reason was press conference से कोई ऐसी बात भी नहीं, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं इस तरह का जिससे कोई एम्बेरसमेंट हो या किसी को एम्बेरसमेंट हो। अब आई बात एक्सपोर्टर इंडिया बन रहा है, धीरे धीरे चली जाए और हर और चीज में चली जाए तो क्या कमी है? आईटी की अपॉर्चुनिटी से बहुत पहले शुरू हुई थी, अब कहाँ पहुंच गई। थ्रेट्स, हालांकि वो एक्सटर्नल थ्रेट्स से भी ये खतरनाक हैं, तो उसके ऊपर आप खुद भी, और आई थिंक इट्स यू हु हैव टू फेस, sitting here with all due regards to the scholarship advice, but you are the people who are going. तो आप मुझे कुछ स्वामी विवेकानंद के कोटेशंस लिख के दी हैं, वो मैं अभिषेक जी के पास हिंदी से, तो अच्छी बात है। तो इतना कह के मैं आपको, आज आपने मुझे जय हिंद। धन्यवाद। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कार्यक्रम के विशिष्ट भारत के भूतपूर्व अरोरा सभागार में इस सहयात्री सभी बंधु भगिनी और इस कार्य
इस ध्येय यात्रा के नहीं रहते हुए भी साथ देने वाले कई लोग, उन सभी महान बंधु भगिनी, आज मैं मंच पर बैठकर भाषण अभी आपके सम्मुख खड़े होकर कुछ बोलने के लिए प्रयत्न, सच में धर्म के स्वरूप ऐसे भाषण देने वाले सैकड़ों बार यह विचार आया, जैसे अनुभव तो मेरा नहीं है। तो जरूर कहूंगा, जिस निर्वाचन के दायित्व को मजबूत करने के लिए आप वहां बैठकर किए, जमीन पर बैठकर हर समय करने का कार्य इन लोगों ने किया है। तंत्र के एकमात्र नहीं है। लोकतंत्र मजबूत करने के कार्य, उसको भी एक महान राष्ट्रीय नाते जीवन में करने का प्रण लेकर, संकल्प लेकर सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी ऐसे लोगों के यात्रा की कहानी में छपी है। इतिहास क्यों एक खंड छापना पड़ेगा बाद में। दशक में प्रारंभ में यह विचार जब आया, लगभग 91-92 में के दिनों में, एक छोटी टोली सोचा था कि 98 में स्वर्ण इस पुस्तक को लाएंगे, ऐसे किसी कारण से नहीं हो पाया हम सब, लेकिन उनको अपने इतिहास स्वयं को लेकर प्रकाशित करना किस लिए? अपनी प्रशंसा के लिए। हमने देश की सेवा की टाम करने के लिए। यदि ऐसे हम करेंगे, जो किए थे, इस कारण से ये लिखने करने का निर्णय नहीं किया। जब इतिहास बनाएंगे और कोई लिखेंगे और कोई पढ़ेंगे, प्रकार के मन के संकल्प से, इसी प्रकार के मन के उत्साह से बहुत बड़ी तादाद के, बहुत इस देश के अंदर नौजवानों की पीढ़ियों को फिर क्यों लिखना चाहिए? 3 कारण मेरे मन में आए। आगामी प्रेरणा मिले कार्य के लिए। पूर्वजों ने, अपने इस संगठन के पिछली पीढ़ियों ने किस रास्ते, इसके लिए कुछ तो मिले, क्योंकि विद्यार्थी परिषद इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग पॉपुलेशन, प्रवाहमान छात्र समुदाय की स्थायी संगठन है। इसलिए पीढ़ी को पहले क्या किया, ये कहने था, इस सारे उद्यम के पीछे, इस सारे ध्येय यात्रा के पीछे ईंधन के नाते काम जो किया, ए डिफरेंट ब्यूटीफुल फिलॉसफी ऑफ ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए करने के लिए और उसके अभिव्यक्ति कैसे विभिन्न कार्यक्रमों, प्रकल्पों, गतिविधियों द्वारा वो रचनात्मक दृष्टि से हुआ होगा, के रूप में हुआ होगा। लेकिन उन कार्यक्रम गतिविधियों के पीछे वह एक है, राष्ट्र को सर्वोपरि रख, अपने जीवन के हर क्षण में वह अधिष्ठान है। इन राष्ट्र को आधुनिक काल में उस प्रकार के एकात्म
भारत में रहने वाले व्यक्ति के जीवन खुशहाली सुख हो, आनंद से जिए, सम्मान से जिए, सुरक्षा से। इस कारण से जो उद्यम चला के पीछे के एक अधिष्ठान है, एक वैचारिक आधार है, एक सही। तीसरा भी एक कारण है, लेकिन मन को थोड़ा दर्द होता। आंदोलन के छात्र संगठनों के इतिहास समय समय पर लिखे हुए लोग बड़े आलेख या कुछ पुस्तकें विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के आप उनके बारे में न्याय नहीं दिया है। जिम्मेवारी in last 1 month I have gone through more than 100। क्यों ऐसे हुआ है? दृष्टि से देखकर अब उसको देखते हुए उसको कार्य किया है, वह विद्यार्थी परिषद के योगदान के सही चित्रण। जब प्रारंभ किया उस समय तो 90 के दशक में प्रारंभ में जब विचार किया 2022 तक के यह ध्यान में आता है। विद्यार्थी परिषद जब इसको विचार किया, बताया, जैसे जैसे आगे वो सामग्री इकट्ठी होती गई, इसलिए ऐसे फिल्म भी बने। तो इसलिए तीनों संपादक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हम सबके अंदर जैसे गुण दोष रहते हैं वो इन संपादक हैं, हम सब में हैं। तो इसलिए सामग्री का बड़ा काम हो गया, लेकिन चुप बैठती नहीं है, प्रतिदिन इतिहास बनाती रहती है। हो गया ऐसे कह ही नहीं सकते, लिख के लाएंगे, उसका टाइप होकर होने तक अरे हो गया बड़ा, तो फिर उसको लिखो पूरा। तो इसलिए कोई भी इतिहास पुस्तक 7 दशकों से अधिक एक छात्र संगठन देशव्यापी आयोजित हुए, सबके सूची बनाकर जोड़ देंगे, संभव ही नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे तो लगेगा तो आया ही नहीं, हो सकता है लगेगा इसमें नाम ही नहीं है इनका। अभी महामंत्री की सूची में मेरा नाम ही गायब। महामंत्री थे, यहाँ बैठे हैं, महामंत्री बनना था तो मैं बीच में एक साल के लिए मैं भी हो गया, बाद में सुशील जी बने। में हम सब जानते हैं विद्यार्थी परिषद में महामंत्री कौन बना कौन बना, हमको कभी लगा। जब मैं महामंत्री के नाते नियुक्त हो गया और 1 साल के बाद महामंत्री के नाते निर्वाचित हुए, तो उस बात को मदन दास जी ने अभी तो उन्होंने एक ऐसे तौलिया रखे मदन दास जी ने, यह अभी तक ये इसको हटा दिया है। हमने विद्यार्थी परिषद में दायित्व को इस प्रकार के संयुक्तता को बनाए रखे, सिखाया। जो मंच पर बैठे हैं ना अध्यक्ष मंत्री, वो अकेला नहीं है, ये तो नाम है ठीक है, लेकर तो सोचेगा वो छगन भाई में वो नहीं, मैं ही बैठा हूं। और मंच पर बैठने वालों को भी ये सिखाया, वो वहां बैठे हैं इसलिए तुम मंच पर बैठे हो, भैया तुम कहां बैठे हो? यदि सभागार खाली है, मंच पर बैठकर करने वाले की
वो वहां बैठे हैं इसलिए तुम यहां बैठे हो। विद्यार्थी परिषद में शास्त्र को ऐसे हमको सिखाया, सामूहिकता को, टीम वर्क को। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मिट्टी, एक वहां के स्थानीय सम्मेलन था, के लिए एक स्मारिका छाप रहे थे। उस स्मारिका को आखिरी दिन, जैसे अभी प्रभात जी के देखिए, कल तक परसों तक हम दे ही रहे उनको लिखकर। हमेशा हमारा काम वैसे ही होता रहता है। तो ऐसे आखिरी प्रिंटिंग करते थे उन दिनों में, ड्रिल मशीन में पे छप रहा था। उस पर कुछ चित्र थे, तो रहा था वो कार्यकर्ता की जिम्मेवारी थी दूसरे दिन उसका विमोचन करवाना है मंच से कम 5 प्रति तो छाप। हमारे विनोद जी यहाँ हैं, उन्होंने तो, विनोद तावड़े जी, तो केवल कवर पेज और किसी पुस्तक पर छाप कर, ठीक है। तो हमारे काम ऐसे चलते हैं। तो लगा सुनील जी, अरोड़ा जी इतने आपको हंसाए हैं, नहीं हंसाऊंगा तो आप उनके भाषण को याद रखेंगे। तो आगे बताता हूं। तो इसमें कार्यकर्ता वहां बैठा था, काम चल रहा था। वो जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला, जो 12 बजे के समय थोड़ा सा उनको उनके सामने, क्योंकि उनको काम, ये भी बैठा हुआ है, उनको बता रहा, तुम छाप रहे हो ना, चित्र है ना, वो देखने से स्पिरिट उसमें छापा था भगत सिंह का, चंद्र बोस के, विवेकानंद के चित्रों को उस मुखपृष्ठ पर छाप रहे थे। ने कहा उनको देखने से हमको और कोई स्पिरिट की जरूरत, ऐसे मिट्टी से तैयार हुए, इसलिए इतिहास बनाया। लेकिन यह घटना इसमें नहीं है। लेकिन इतिहास ऐसे लोगों के कारण, यात्राएं, रैलियां, घेराव कितने हुए हैं, लेकिन कश्मीर के आंदोलन के लिए भेजे जो कार्यकर्ता आया था दूसरों को भेजने के लिए, विदा करने के लिए, तो वहां भारत माता के ये सब देने के बाद उसके मित्र ने कहा तुम चलोगे क्या? चलो। में नहीं है। ऐसे लोगों ने विद्यार्थी परिषद को, मैं इसलिए कह रहा हूं घटनाएं यहां बैठे हुए विद्यार्थी परिषद के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के, इसलिए यह प्रेरणा चाहिए, यह आत्मक नहीं बने। इसलिए हजारों लोगों के परिश्रम, हजार विद्यार्थी परिषद के योगदान, 75वां वर्ष विद्यार्थी परिषद जैसे एक राष्ट्रीय छात्र यात्रा के इस कथन को संगठन के अमृत महोत्सव के पूर्व से प्रकाशित कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के योगदान क्या 35 लाख सदस्यता बनाए, इतने हजारों स्थानों पर है, 1500 विस्तारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो जाएंगे, उपलब्धि है अच्छी। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन यह है, ये कार्य करना चाहिए, यह जीवन के एक मिलिंद कांबले विद्यार्थी परिषद से तैयार होता, जो दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे एक आइडिया को देकर हिंदुस्तान ने सोचा केवल मांगों के लिए, विद्यार्थियों के ये नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने सोचा विद्यार्थियों को इस देश के साथ जोड़ना है, यहाँ के जोड़ने हैं, यहाँ के संस्कृति के प्रवाह के साथ उनको जोड़ना,
यहाँ के इतिहास के स्मरण के साथ उनको जोड़ना चाहिए, यहाँ के भविष्य चाहिए। इसलिए किया एक राष्ट्र सर्वोपरि इस विचार को लेकर, नेशन फर्स्ट। इसलिए केवल आंदोलन करना इतना ही नहीं, एक कार्यक्रमों के मालिका, hundreds of consecutive programs round the year. स्टूडेंट एक्टिविज्म, कई बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, विद्यार्थी राजनीति, छात्र ज्यादा कहते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज छात्र गतिशीलता है। इस छात्रों के एक्टिविटी, आंदोलन एक पक्ष में है, आंदोलन एक पक्ष, लेकिन उससे भी बढ़कर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय डेफिनेशन एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट, नो डाउट अबाउट इट। स्थापित सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य हर युवा को करना पड़ता है, लेकिन वह समाज में व्यवस्था लाकर अव्यवस्था को पैदा करने के लिए है क्या? के नाम पर देश के अंदर खून खराबा करने के लिए है क्या? इसरो से बंदूक से क्रांति वालों के आवाज को बंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आत्मा होती थी। केरल में, आंध्र में, तेलंगाना में परिवर्तन हम चाहते हैं। हर युवा समुदाय, हर युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है। रूप क्या है, उसका मार्ग क्या है? इसलिए इसे रचनात्मक कार्य करते हुए समाज के अन्याय, समाज में समस्याओं के, समाज के प्रश्नों के बारे में संवेद जागृत करते हुए मेरे कर्तव्य क्या है और दूसरों को हम अपने भी योगदान करें। आंदोलन को खड़ा करने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने पिछले में किया है। फिलॉसफी ऑफ ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में सोचा। आज का छात्र, आज का नागरिक है, इस प्रकार हिम्मत विद्यार्थी परिषद ने दिखाई, क्योंकि छात्रों की भूमिका के नाते भी है, नागरिक के नाते भी है। परिषद ने 1970 में मांग रखी 18 वर्ष में मताधिकार, तो 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर, भारत में 18 वर्ष के लिए वोटिंग राइट। उस लोग का धारा 370 को हटाने की मांग हमने रखी। तो कश्मीर के, असम में घुसपैठियों के विरोध के आंदोलन, सुशील जी, कुंदाचार्य जी सब यहां बैठे, कितने लोग यहां उपस्थित उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से देश में परिवर्तन लाने को, तन मन को लगाकर उस आंदोलन, उसको मजबूत किया। देश के अंदर एक परिवर्तन लाने के शंखना आंदोलन के आगे बढ़ाने का। आप सभी यहाँ हैं, सभी को पुनस्मरण करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। विद्यार्थी परिषद के योगदान के संदर्भ निधि ने बताया, केरल के मुख्यमंत्री रहे, भारत के आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे, नंबूद्रिपाद, शंकरन नंबूद्रिपाद। उन्होंने उनके जीवन के संध्या काल में केरल के स्मारिका के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें नंबूद्रिपाद जी ने कहा 2 बातें। हमने विद्यार्थी संगठन को राजनीतिक कैंपस में नीति के पार्टी के नाथ जोड़ना ये ठीक नहीं था, नंबूद्रिपाद जी ने अपने इंटरव्यू में बताया। विद्यार्थी पूर्व इस विचार को आग्रह पूर्वक रखते आया। दूसरी बात उन्होंने कही, विद्यार्थी देश के निर्माण में होना चाहिए, केवल डिमांड करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। उनके संध्या काल में जो सत्य मराठवाड़ा में विश्वविद्यालय का नामांतरण के प्रश्न आया। हम यहां आज
पूजनीय भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर में बैठे हैं, इस भवन में बैठे हैं। मराठवाड़ा के विश्वविद्यालय के नामांतरण का प्रकरण था, यहां बैठे हुए बहुत लोग अम्बेडकर के नाम रखने के 1978 में विधान पश्चात भी शक्तियों के कारण वह कार्य उस समय, लेकिन जैसे आंदोलन मारपीट हो जाएगी, एक दूसरे के सिर फोड़ेंगे, ऐसे एक उद्विग्न स्थिति थी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने परिसरों में इस विषय को आगे बढ़ाया। पथक घर घर में जाकर लोगों को बड़ी रैली निकालकर होना चाहिए ऐसे बात किए। यह आवश्यक क्यों है ये बताया लोगों को। लोग आया विदाउट ब्लडशेड। यूनिवर्सिटी नेम वाज रीनेम्ड एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उस समय जो कृति समिति जिसमें अनुसूचित जाति सारे लोगों ने बनाया, उन्होंने एक विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सर्जय राव टोम्बरे जी को दास अठवले जी अपने इंटरव्यू में बताया, विद्यार्थी परिषद और संघ विचार परिवार के लोगों के प्रयत्न के कारण यह कार्य अत्यंत ठीक से हो गया। कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है एक समाज परिवर्तन के कार्य। यहां ताना निकम आज आए हैं प्रदेश के, पद्मनाभ जी यहां बैठे हैं। एक सील प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, राज्यों को जोड़ने का, भाषाओं को जोड़ने का, भावनाओं। was not a short-lived program, it became a lifelong। कैसे हुआ? यह विद्यार्थी परिषद की कंट्रीब्यूशन या किसी प्रकार के प्रश्नों को हो, इन सारे विषयों को लेकर जो परिषद ने एक कार्य किया, स्टूडेंट द एजेंट ऑफ चेंज के परिवर्तन के एक वाहक, एक सोशल डिटरेंट के नाते, विद्यार्थियों को देने के नाते उत्तर भारत के छात्र आंदोलन में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने का कार्य, इस कार्य में देश के तो भाग लिए, लेकिन अपने कैंपस रहने वाले विदेशी छात्र बड़ी संख्या रहते हैं। उनको देखने के बाद लगा 1985 में माननीय अटल जी के हस्ते उपस्थित उस नया संगठन का हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, उनका समर्थन मिला, दर्शन मिला। एक बार नहीं, 3-3 बार उसी के कार्यक्रम में आए, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी। आज जो चल रहा है, यहां पढ़कर जाने वाले विद्यार्थी इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ के प्लेटफॉर्म अपने देश के राष्ट्रीय विकास में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, यह विचार किए जाते हैं। दे रिटर्न नॉट ओनली विद देयर डिग्रीज बट आल्सो ए सर्टेन लेसन्स फॉर फ्रॉम OC, which is the platform launched by AB। ज्यादा और कहूंगा नहीं, विद्यार्थी परिषद के योगदान के संदर्भ में ही संघ के एक अखिल भारतीय बैठक नागपुर में चल रही है। बताकर आप अपने अपने संगठन कुछ अचीवमेंट योगदान के, ऐसे उस समय के सरकारवाही माननीय शेषाद्री जी ने मंच से बोला। तो एक एक संगठन, विश्व हिंदू परिषद से गिरिराज किशोर विश्व हिंदू परिषद के कुछ विषय बताएं। उनका मुरलीधर राव उस समय स्वदेशी जागरण मंच के कार्य देखते थे, उन्होंने आपको बताया। उस समय श्रम में थे, तो इसलिए भाजपा के संगठन मंत्री का काम था। भाजपा के संदर्भ में कुछ विषय उन्होंने रखा। तो उसके बाद मेरा टर्न आया, मुझे विद्यार्थी परिषद में कहना था।
तो मैंने पहले बोलने वाले ये तीनों से जो थे वो सब तो जैसे मैंने कहा, मान्य शेषाद्री जी ने कहा, तो रज्जू भाई ने कहा मैंने भी काम किया है। जीवन के हर क्षेत्र में कार्यकर्ता करेगा, यह प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी ने के बारे में समाज के लिए, समाज के सम्मुख 2 आश्वासन दिए। आश्वासन क्रमांक 1, काम के लिए, योग्य के लिए आगे बढ़ेगा। 2, में कार्य किए हुए कार्यकर्ता अपने जीवन में कथनी और करनी में अंतर को कम करते 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 समाज के सम्मुख रखा। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एबीवीपी वर्कर्स, ध्येय यात्रा यह जो अभी तक जो कार्य करके प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में अन्य प्रकार के कार्य व्यक्तिगत राष्ट्रीय तौर पर कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं मैंने विद्यार्थी परिषद के जीवन में आया, जो प्रेरणा ली वह आज से वैसे ही कार्य कर रहा है। ये का विषय है, यात्रा इसके लिए है। पहले कार्यकर्ताओं के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं ने और दूर देखना है तो उस कंधे को, मजबूत कंधे पर वो खड़े रहे, इसलिए ध्येय यात्रा की पुस्तक है। वो देखने के लिए उनको सुविधा पीढ़ी के लिए ध्येय यात्रा है। दुनिया में छात्र आंदोलन ने अद्भुत योगदान दिया है। में राजनीतिक परिवर्तन इश्यूज के आधार पर है, एनवायरमेंट, सोशल इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, डिजार्मामेंट, कई प्रकार के। आज वाले परिसरों में तोड़ने वाली शक्तियों की आवाज, नारे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिनके कठोर परिश्रम आज विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, इसलिए समस्त पूर्व कार्यकर्ताओं को बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस का, मीडिया के बंधुओं का और इस इंटरनेशनल सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारी से लेकर इस इंटरनेशनल निर्देशक तक, जिन्होंने हर संभवतः मदद को मिला। और जो हमें हमेशा से सिखाया जाता, भारतीय परिषद इज नॉट अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ स्टूडेंट मूवमेंट फॉर द नेशन। आप सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, आप इस
छात्र हैं, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ दिस स्टूडेंट मूवमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त पूर्व हमारे नेताओं का, जिनके सभी के मार्गदर्शन आदर्श से सबसे बड़ा छात्र संगठन बन पाए हैं। बहुत सभी अपने स्थान पर होंगे। वंदे मातरम के लिए दीप्ति जी। मातरम मातरम सुफलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वन्दे मातरम शुभ्रज्योत्स्नायामिनी फुल्लकुमुदलशोभिनी सुहासिनी भाषिनी सुवर्णां मातरं वन्दे मातरं नादकराले कोटिभुजै धृतकराले अबला मातरं वन्दे मातरं विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म प्राणाः शरीरे ते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी वन्दे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरी कमला कमलहारिणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलातरं श्याम सरलां सुश्यां भूषितां वन्दे भारत माता की। एक सूचना है, सभी पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं क्षेत्र मंत्री इसी सभागार में रुकेंगे।